जय मसीह के मेरे प्रिय भाई बहन, मैं कपिल रॉयल प्रीस्ट। तो आज हम इस बात करने वाले एक ऑनलाइन स्कैम चालू है, एक ऑनलाइन डोनेशन स्कैम चालू है जो स्पेसिफिकली टारगेट किया है क्रिश्चियंस को। ठीक है, आपको पता ही रहेगा टीबी जोशुआ मिनिस्ट्रीज, तो उनका जो मिनिस्ट्री है एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है। वो एक उनका जो मेन लोकेशन है नाइजीरिया अफ्रीका में, और उनका जो मिनिस्ट्री पूरा इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। ठीक है, और आपको पता रहेगा उनका जो आप आई थिंक आप अगर आपने वीडियो पे क्लिक किया तो आपको डेफिनेटली पता ही होगा। तो पिछले हफ्ते 5 जून को हमारे जो टीबी जोशुआ जो है प्रोफेट है वही पास द वे, वो ही गो टू हेवन। ठीक है, एक अभी हुआ था 5 जून को। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन में क्रिश्चियंस लोगों को टारगेट करके स्कैम कर रहे हैं इन द नेम ऑफ टीबी जोशुआ मिनिस्ट्री करके। उनके नाम पे प्रोफाइल बना के, उनके नाम पे जीमेल बना के, उनके नाम पे एफबी आईडी बना के लोगों को टेक्स्ट कर हम लोग टीबी जोशुआ मिनिस्ट्री से बात कर रहे हैं, हमें बाइबल कॉलेज बनाने के लिए, हमें स्कूल्स बनाने के लिए, ऑर्फनेज बनाने के लिए और गरीबों को मदद करने के लिए हमें डोनेशन चाहिए। हमें डोनेशन करके उन लोग को जीमेल और व्हाट्सएप नंबर वगैरह दे रहे फॉर कॉन्टेक्ट के लिए। ठीक है, सो अभी ये जो है तो मुझे लगा कि ऐसे मुझे हुआ, लेकिन जब मैंने इंटरनेट में गया, सर्च किया और इवन सब मैं बात किया इसके बारे में, तो मेरे को नहीं सब बहुत से लोगों को ये स्कैम किया गया है। नॉट ओनली इंटरनेट, इवन कुछ मेरे पर्सनल फ्रेंड्स है फेसबुक में, उनको भी स्कैम किया गया। उन्होंने मुझे बताया, आज ही मुझे बताया उन्होंने उनके वजह से स्कैम हुआ करके। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है करके अभी मैं जो भी हुआ देखो अभी फैक्ट बताया। मतलब अगर देखो अगर ऑनलाइन में कोई डोनेशन मांगता है, ठीक है, वो बोल रहे कि हमारे गरीब लोगों को मदद करने वाले, हम लोग उनको मदद करेंगे, जो बच्चे के माँ बाप ने उनको मदद करेंगे, ऐसे बोलेंगे ना, कोई भी डोनेशन मोस्ट ऑफ नहीं देता है। लेकिन अगर उस डोनेशन कैंप में इफ यू विल ऐड समथिंग स्पिरिचुअल, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग चर्च बनने वाले, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग टेम्पल वाले, मतलब बेसिकली ऑल रिलीजन ऑल बिलीफ में बात कर रहा हूँ। मतलब अगर बोलते ना, अगर बेसिकली पूछते कि हमको डोनेशन चाहिए, कोई ना देगा, लेकिन उसमें आप एक रिलीजियस टैग बना दो, एक बोलते ना हम लोग क्रिश्चियन, हम लोग चर्च बांधने वाले, हम लोग हिंदू, हम लोग टेम्पल बांधने वाले, हम मुस्लिम लोग, वो मतलब स्पीकिंग अबाउट ऑल रिलीजन, अगर वो एक रिलीजियस टैग लगा दोगे ना, लोगों का जो स्पिरिचुअल सेंटिमेंट रहता है वो टच रहता है। तो कहते हैं उन लोग दे टेंड टू गिव डोनेशन ऑटोमेटिकली। ये जो लोग है ये यूज़ करते, मतलब बोलते ना, अगर ऐसे मांगे हम लोग ऑनलाइन चैरिटी करें, हम लोग को पैसा दो करके मांगेंगे ना, कोई नहीं देगा। बट लेकिन उसमें एक ना एक रिलीजियस टैग लगा दो, हम लोग चर्च के लिए, मंदिर के लिए, उसके लिए मांगो, उन लोग दे देंगे। ये सभी लोग का एक स्पिरिचुअल सेंटिमेंट को टच करके उन लोग पैसा लेते हैं। ठीक है, अभी यही हुआ मेरे साथ। ठीक है, अभी मैं जो बताऊँगा ना, सब पे ठीक है, सब पे बता दो ना, अभी जो भी मेरे साथ हुआ उससे कैसे बच सकते, हाउ वी कैन फाइंड इट्स अ स्कैम, आई विल एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो पहला मुझे एक फेसबुक पे एक प्रोफाइल से मुझे एक डीएम आता है, बोलता है कि प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आई विल लाइक टू शेयर माई प्लान विथ यू इन बिल्डिंग अ बाइबल कॉलेज, old age home and church planting in your country. I need your email ID. Mail me at prophet.tbjoshua08@gmail.com and WhatsApp number जो भी दिया उन्होंने दिया है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे उन लोग क्लेम करते हैं कि वो लोग टीबी जोशुआ मिनिस्ट्री से है, उन लोगों को बाइबल कॉलेज बांधने के लिए उन लोगों को पैसा चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर बोलते हैं कि हमें पैसा चाहिए, मैं बोलूँ कोई ना दे, लेकिन वहाँ पे एक स्पिरिचुअल टैग लगा दो, बाइबल कॉलेज, चर्च लगा दो, सब लोग देने की, दे विल टेंड टू मतलब दे गेट अ मैक्सिमम चांस दे विल डोनेट पैसा। ठीक है, तो वो ऐसा स्कैम करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे सिंपल है। ठीक है, जैसे कि बोला टीबी जोशुआ में, ठीक है, जैसे मैं बोला था टीबी जोशुआ मिनिस्ट्रीज ये एक इंटरनेशनल, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है। ठीक है, मैं इसको बोलता हूँ। ठीक है, आई विल गिव यू अ स्मॉल इंट्रो फॉर इट। ठीक है, उन लोगों के एफबी, उन लोगों के ऑफिशियल एफबी अकाउंट में उनका 4 मिलियन फॉलोअर्स है, उनके इंस्टाग्राम में 6 लाख फॉलोअर्स है, और ट्विटर पे 4 लाख फॉलोअर्स है, यूट्यूब में 2 लाख सब्सक्राइबर है। ठीक है, ये इतना बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इतना बड़ा इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, वो लोग आपके एफबी में पर्सनल लिंक के पैसा मांगेगा। ये कॉमन सेंस, आई एम नॉट सेइंग किसी यूज़ की, मैं बोल रहा हूँ अगर किसी भी स्कैम करने की कोशिश की तो यूज़ दिस काइंड ऑफ कॉमन सेंस। ठीक है, मतलब वो एक इतना बड़ा इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, वो आपको एफबी में पर्सनल आके डीएम करने का पैसा मांग करके, भाई
इलॉजिकल ऐसे कोई भी नहीं करता है, ठीक है। ये होगी पहली बात, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो मुझे जो जीमेल व्हाट्सएप नंबर दिया, मैं दिखाता हूँ स्क्रीन पे। अगर हम, लेकिन अभी मुझे जो आया है जीमेल और व्हाट्सएप नंबर दिया है, अभी हमें इसको हमेशा बोलता हूँ, हमेशा क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ठीक है। अभी इसके लिए अब देखो ना, इट्स सिंपल, आई डोंट नीड टू गो एंड डीप, सिंपल है। उनका जो इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, इनका ऑफिशियल वेबसाइट में जाओ, वहाँ पे आपको उनका ऑफिशियल FB ID, ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर, मतलब जो व्हाट्सएप पे जो उनको देते थे वो वाला नंबर, प्लस उनका ऑफिशियल जीमेल ID, सब कुछ उनको वहाँ पे दिया जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट में सारा का सारा उनको व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर, FB अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, जो भी उनका ऑफिशियल अकाउंट है, उनका लिंक वहाँ पे ठीक है। वहाँ पे जाके क्लिक करके देखिए, डू क्रॉस वेरीफाई। आपको जो आया है गलत जगह से, लेकिन मुझे जो आया था एकदम स्कैम था। मैं पढ़ता हूँ, मुझे जो ईमेल आया था उसका नाम क्या था, prophet.tb.joshua085@gmail.com, ठीक है। लेकिन जब मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट, उनका वहाँ पे ईमेल था, मैं बताता हूँ उनका ईमेल कहाँ पे गया। तो यार उनका ऑफिशियल ईमेल था info@emmanuel.tv, ठीक है। ये जो है info@emmanuel.tv, ये इनका ऑफिशियल ईमेल ID है, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे कुछ स्कैमर्स क्या करते हैं, उनके नाम पे ईमेल लगा के हमको स्कैम करके मुझे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। और उनका जो व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, मुझे जो व्हाट्सएप नंबर आया था, मैं बताता हूँ व्हाट्सएप नंबर कहाँ पे गया। मुझे जो व्हाट्सएप नंबर दिया था वो था +234 903 254 164, ठीक है। अभी नंबर को रख लो यहाँ पे अभी। लेकिन जब उनका गया, उनके व्हेन आई गॉट टू द ऑफिशियल फेसबुक ID, वहाँ पे जो उनका व्हाट्सएप सपोर्ट का नंबर था, किधर गया, 1 hour later, उनका नंबर था +2348000, जो भी, मतलब एग्जैक्टली डिफरेंट था। मतलब उनका व्हाट्सएप में मुझे जो पर्सनल अकाउंट में आया था, DM आया था, इनका ऑफिशियल वेबसाइट में था, सब कुछ एंटायरली गलत है, ठीक है। तो आपको समझना है, पहली बात, आपको जब भी ऐसा जो भी मिनिस्ट्री के नाम पे आपको स्कैम करने की कोशिश करेंगे, पहला हमेशा गो एंड क्रॉस वेरीफाई इन दी उनका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्रॉस वेरीफाई, ठीक है। ये हो गया पहली बात। सो ये होगी दूसरी बात, ठीक है। अभी अगली बात में आते हैं। सो मैंने मुझे पक्का समझ गया ये एक स्कैम था, ठीक है। क्योंकि मैं बोला था ये मुझे 10 दिन के पहले आया था, ठीक है। 10 दिन के पहले मुझे ये मैसेज आया था। लेकिन जब मैंने आज जाके वो DM खोला, उनका जो ये मुझे जिस FB के प्रोफाइल में मुझे मैसेज आया था, वो FB प्रोफाइल डिलीट हुआ था, स्कैम था। इसी में समझ आना चाहिए, मतलब इतना बड़ा मिनिस्ट्री क्लेम करते, इतना बड़ा मिनिस्ट्री मुझे DM आ रहा है। जब मैंने आज जाके उन पर क्लिक किया, वो उनका जो फेसबुक प्रोफाइल था डिलीट हुआ है, फेसबुक से गायब हो गया उनका प्रोफाइल। आप देख लीजिए उसको। इसी में आपको समझ आना चाहिए कि ये फ्रॉड था, स्कैम था, ठीक है। लेकिन फिर भी मुझे उनका जरा पता ना, आई वॉन्ट टू टेक सम मजा विद देम, तो मुझे उनको मजा आता है। तो मैंने उनको जानबूझ के मेल किया, मुझे समझ गया भाई स्कैम है, लेकिन मैंने मेल किया उनको। मैंने बोला, सो आई वॉन्ट टू डोनेट फॉर यू, काइंडली प्रोवाइड माई डिटेल्स। तो उन्होंने मुझे DM, उन्होंने मुझे रिप्लाई मुझे 1 घंटे में रिप्लाई आ भी गया। अभी जो मेल है ना, मुझे ईमेल आया था, मेरे को ईमेल को मैं वर्ड टू वर्ड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। वर्ड टू वर्ड स्कैमर से रिप्लाई भी आता है, कुछ रिप्लाई आता है मुझे, तो मैं उसको डाल दूँगा यहाँ पे, आप देख लीजिए। मैं मेरे को पढ़ के भी दिखाऊंगा। तो हर एक सेंटेंस इतना बेसलेस, इतना इलॉजिकल है ना भाई, छोड़ दो। मैं पढ़ के, डियर पास्टर, मैंने बोला नहीं पास्टर करके, मैं पास्टर नहीं हूँ, जस्ट मैं इंसान हूँ आपके जैसे। मैं बोलता ना, एवरीवन हु ड्राइव्स द कार इज नॉट अ ड्राइवर। समझ रहे हो ना? सो या, ग्लोरी बी टू गॉड, आई एम रियली हैप्पी टू glory be to God, I am really happy to have your reply regarding on how to
assist us to secure a land and build synagogue church of all nations in your country like I told you. May the Almighty God be glorified in Jesus name for bring out one like you for the Christian who also runs a ministry. I believe that it's really the power of God. पहली बात, ठीक है, जो बंदा अपने शब्द खोलते ही प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन, ग्लोरी टू गॉड, अनॉइंटिंग पावर गॉड बोलता है ना, कभी भी उसको मत कीजिए विश्वास, एक नंबर का फ्रॉड है। जो बंदा जेन्युइनली स्पिरिचुअल है वो कभी बैठ के हालेलुया हालेलुया आमीन करके कभी वो व्हाट्सएप चैट है ना तो फेस टू फेस कभी बैठ के चिल्लाता नहीं है। उसके बातों से, उसके एक्ट से समझता है वो स्पिरिचुअल है कि नहीं। उसको पूछना अपने बातचीत को थोड़ा स्पिरिचुअली ऐड करने के लिए फालतू में ग्लोरी बी टू गॉड, हालेलुया, आमीन, अनॉइंटिंग पावर करके ऐड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। इससे समझ लो ये स्कैम है, ठीक है। ये हो गया पहली बात, ठीक है। अभी दूसरी बात, अभी आता है उसका अगला पैराग्राफ पढ़ता हूँ। बट before we can proceed, I would like you to make a search and suggest a city where we can purchase this land, as you know that the church will have to be in a developed city where it can be accessible to all worshippers across your country. As soon as I read from you, we pray over it and we will make arrangement on how to bring the money to your country. ठीक है, पहली बात before we can proceed, I would like you to make a search and suggest a city where we can purchase this land. मतलब वो बंदा बोल रहा है कि मुझे, ठीक है, मैं रिसर्च कर उनको एक ऐसा जगह ढूंढ के दूँ जहाँ पे वो अपना चर्च को बना है, ठीक है। मतलब इनका इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, ठीक है, ये स्कैम है, ठीक है। इनका इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, पूरा दुनिया में इनका चलता है मिनिस्ट्री, लेकिन इनके पास एक छोटा सा चर्च बांधने के लिए इनके पास एक रिसर्च ग्रुप नहीं है। हम करते वाह, अरे इतना इलॉजिकल, इतना समझे कौन होता है भाई। मतलब इतना बड़ा इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, लेकिन दे डोंट हैव अ स्मॉल रिसर्च ग्रुप टू बिल्ड अ चर्च। इसमें आपको समझना चाहिए कितने बड़े फ्रॉड है, ठीक है। ये होगी पहली बात, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात बोल रही थी, लाइक आई टोल्ड यू मे बी द ऑलमाइटी, यस सॉरी, किधर गया, बोले कि एंड वी विल मेक अरेंजमेंट ऑन हाउ टू ब्रिंग द मनी टू योर कंट्री। मतलब मुझे इसका अभी भी मुझे एक समझ नहीं आया। बोल रहे कि वी विल मेक अरेंजमेंट टू ऑन हाउ टू ब्रिंग द मनी टू योर कंट्री। मतलब पैसा क्या, मतलब तो सर पे लेके आ रहे हो क्या, मतलब कुछ भी डेबिट कार्ड से एक सेकंड हो जाएगा, और क्या चाहिए। मतलब द लैंड परचेसिंग एंड इमीडिएट कमेंसमेंट, इमीडिएट उनको जल्दी उनको बोर्ड समझाएगा, बहुत जल्दी उनको समझने के लिए। फॉर द लैंड परचेसिंग एंड इमीडिएट कमेंसमेंट ऑफ द चर्च बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड बाइबल कॉलेज, ठीक है। फिर से आ गया बाइबल कॉलेज, चर्च, क्योंकि उनके दे हैव टू ऐड सम, लाइक बोलते ना, दे हैव टू ऐड सम स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस, राइट, उसके लिए। फिर आते अदर फैसिलिटीज़ फॉर ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज। अब ये जो वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज, ये जो इतने बड़े फ्रॉड है, क्योंकि ये जो वर्ड है ह्यूमैनिटेरियन, ये जो वर्ड है उनका असली जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर ये जो वर्ड है बहुत जगह पे रहता है। उसको एज अ जेन्युइन दिखाने के लिए ये भी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। इनको स्कैम है, ठीक है। फिर आता है एंड फॉर द गॉस्पेल ऑफ अवर लॉर्ड, as soon as I hear from you, I will be having meeting with few of my any pastors and you will be updated। मतलब समझा, मैं एक स्ट्रेंजर हूँ, ठीक है, आई एम अ स्ट्रेंजर। मेरे नाम पे इन लोग भरोसा कर नाइजीरिया के सारे पास्टर मिलकर प्रेयर करके उन्हें इंडिया पे आना के करेंगे, मतलब मेरे लिए प्रेयर करेंगे। आई वॉज ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग दैट यू विल हैंडल दिस मतलब बोलते एंड आई वॉज ट्रस्टिंग एंड बिलीविंग दैट यू विल हैंडल दिस प्रोजेक्ट। They were believing me, trusting me, genuine trust. इतना ट्रस्ट में मेरी मम्मी भी नहीं करती मेरे को। बोलते and I was trusting and believing that you will make handle this project very well when the money arrives in your country without any problem, as you know that this work of the Lord, but we will make provision of some percentage for you। ऐसे पूछिएगा, बोल रहे कि मतलब हम जो अब एक चर्च बांधेंगे ना, आपको भी एक कमीशन देखिए। ये जो कमीशन है, कमीशन बात लेकर लोगों को काटेंगे।
अरे भाई मतलब मैं बोलता हूँ ना, अरे इतना 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 बड़ा एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री है, पूरा वर्ल्ड में चलता है, वो आके तुम्हारे फेसबुक में पर्सन डेम के उनको पैसा मांगे। अरे कितना बड़ा स्कैम है, कितना बड़ा फ्रॉड है। बट लेकिन कुछ लोग इसमें जाके फंस चुके हैं। यू कैन गो इन द इंटरनेट जाके यू कैन सर्च टिपिकल मिनिस्ट्री स्कैम करके पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग इसमें फंस भी चुके हैं। तो और वही नहीं, इवन बोला था उनके जो ये जो ना ऑफिशियल वेबसाइट में एक पर्टिकुलर एक सेक्शन दिया गया जहाँ पे उन्होंने बोला था कि अगर आपको हमारे नाम पे कोई फ्रॉड दिखता है प्लीज़ हमें रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि उनको पता है कि उनके नाम पे बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो जानबूझ के उनके नाम खराब करने बहुत ऐसा कर रहे, तो उनको इवन फेसबुक में प्लस उनके ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट में आपको उन्होंने दे दिया गया कि हमारे नाम पे बहुत से लोग स्कैम कर रहे, अगर आपने देखा तो प्लीज़ रिपोर्ट। वैसे मैं उनका बंदे का व्हाट्सअप नंबर ईमेल मैंने रिपोर्ट भी कर दिया, उनसे रिप्लाई भी आ गया, 1 घंटे में रिप्लाई भी आ गया। सो एनीवे लेट्स मूव ऑन। आई वांट यू टू सेंड योर मोबाइल नंबर सो दैट वी कैन टॉक ऑन फोन। बाप रे, मतलब समझ रहे, मतलब एक इंटरनेशनल मिनिस्ट्री तो पूरा दुनिया में चलता है, वो मेरे को कॉल करके बात करेगा, ठीक है। और यही पे मामला खत्म है, ठीक, क्योंकि आपको बोला था मेरे को पहले समझ गया बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि मैंने जब जाके चेक किया वेबसाइट में, चेक किया उनका जो उनका व्हाट्सएप नंबर ईमेल सब कुछ फेक है, समझ गया भाई ये स्कैम है, ठीक है। और प्लस उनका जो बोला था फेसबुक प्रोफाइल वो बंद हो गया था, मुझे समझ गया था इस बात स्कैम, लेकिन फिर मुझे उनकी मजा लेने आता है। तो मैंने कहा जानबूझ के व्हाट्सएप में देखा, उनको टेक्स्ट भी किया, लेकिन बट आई विल नेवर टेल यू टू गो एंड डू दैट, इट्स अ रिस्क। मैंने रिस्क ले लिया इसे मजे लेने के लिए, तो मैंने व्हाट्सएप पे गया, ठीक है, व्हाट्सएप पे गया, मैंने टेक्स्ट किया उसको। पहला मैंने उसको मैसेज किया, इज दिस टीबी जोशुआ, आई वांट टू नो अबाउट योर प्लान्स अबाउट बिल्डिंग बाइबल कॉलेज, ठीक है। मैंने उसको टेक्स्ट किया, फिर 1 घंटे में रिप्लाई आ गया, फिर रिप्लाई आया तो आपको पैसा चाहिए रिप्लाई करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे रिप्लाई आता कि प्रेज द ब्रदर। तो मैंने बोला ए टीबी जोशुआ, तो वो बोल दी दिस इज प्रॉफिट राइजिन, नाम दे राइजिन। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। जो बंदा अपने नाम के आगे खुद से प्रॉफिट, पास्टर और क्या बोलते रेवन लगाते हैं ना, उनके नाम पे कभी भरोसा करो ही मत। मुझे बोलना नहीं, आई डोंट वांट टू बी रूड, मैं बोल रहा मैं एक्सपीरियंस, जो बंदा खुद से अपने नाम के आगे प्रॉफिट, शेपर्ड, पास्टर ऐसे लगाते हैं ना, उनके नाम पे कभी भी तुम लोग भरोसा मत करो, ठीक है। ये पहली बात। फिर बात करते हैं, फिर इसने क्या किया, फिर दिस इज प्रॉफिट राइजिंग, प्रॉफिट टीबी जोशुआ पास्टर, माय सीनियर पास्टर वी कैन कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट, ठीक है। ओह सॉरी अबाउट दैट, मैंने बोला बट व्हाट इज द डोनेशन अबाउट एंड हाउ इज वर्किंग। तो मैंने पूछा मुझे डोनेशन किसके लिए करना है, ठीक है। वो बोलता है उनको डू यू वांट, उनको जो बंदा 8 दिन के पहले मर चुका है उसको गाड़ने के लिए पैसा चाहिए, गाड़ने के लिए। वो डू यू वांट टू डोनेट टू हिज बरियल। मतलब भाई, मतलब मुझे समझ रहे सच में बंदा पागल है कि हमको पागल समझ रही है। मतलब बोल रहा है कि जो बंदा 8 दिन के पहले मर चुका है उसको बरी करने के लिए पैसा चाहिए बोल रहे हैं। मतलब बोलते ना वो, मतलब इस क्लेमिंग। और मैं पूछा, ठीक है, मैं पूछा मैंने, तो इसका मतलब आपने अभी तक उनको बरी नहीं किया, आपने उसको गाड़ा नहीं है क्या। तो वहाँ पर रिप्लाई है कि फैमिली इज स्टिल प्लानिंग ओवर। मतलब बोल रहे हैं कि हमारा उनका जो फैमिली अभी भी सोचते हैं, मतलब बेसिकली बोल रहा है कि उन्होंने अभी तक उनका बॉडी को बरी किया नहीं। तो हम पागल है ना, मतलब मेरे माथे पे पागल लिखा है ना। मतलब मैंने नाइजीरियन न्यूज़ चैनल वालों ने, नाइजीरियन क्रिश्चियन चैनल ने उनका जो प्रॉफिट बिल्स उनका बरील का लाइव देखा, मैंने भी लाइव देखा, तो हम तो देखा हम पागल है क्या। मतलब ये लोग, मुझे समझ नहीं आता है, ये लोग स्टूपिड है कि फिर ये लोग हम लोग को स्टूपिड मुझे समझ क्या बोलेगा। मतलब जो बंदा 8 दिन के पहले मरा है उसको अभी तक उन्होंने गाड़ा नहीं करके बोल रहे मेरे पता कि। और मैंने उनको बरियल को लाइव देखा मैंने यूट्यूब में।
भाई ठीक है, एनीवे लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। तो भाई तो मैंने पूछा, ओ ये बॉडी नॉट येट बरीड, बॉडी सेफली। तो भाई उसे समझ गया, भाई समझ गया मतलब बंदा स्कैम करने से। तो उसने फिर रिप्लाई नहीं किया। लेकिन एक मैं समझ गया, इसको जो नंबर बोला था, नंबर है, नंबर चालू होता है, मैं किधर क्या नंबर, हाँ नंबर का कंट्री कोड है 234 कंट्री कोड नाइजीरिया, ठीक है। ये मैं समझ गया बंदा के नाइजीरिया से कोई कर रहा है, अपना इंडिया से कोई कर रहा नहीं है, लेकिन समवन फ्रॉम नाइजीरिया डूइंग इट, सब लोग स्कैम की कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ, ठीक है उतने से फिर बंदे को समझ गया, भाई वैसे मैं समझ गया स्कैम मेरा हो गया करके। तो बंदे ने रिप्लाई नहीं किया और जीमेल का मुझे रिप्लाई नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर मैं क्या किया, उसका व्हाट्सअप नंबर जीमेल आई डी देकर मैंने रिपोर्ट कर दिया वेबसाइट में, रिप्लाई भी आया थैंक यू फॉर रिपोर्टिंग करके। सो मूव ऑन। सब मैंने देखा ना, मुझे एक ही मुझे लगा, मतलब ये लोग ना ये लोग मतलब जो बंदा इस दुनिया में है भी नहीं, जो बंदा मरा है उसके नाम से उन्हें पैसा कमाना चाहते हैं, उसके नाम से उन लोग कितने मतलब कोई शर्म करे, जो भी है कोई जो भी कर रहा है शर्म करे। इतना नीचे कौन चाहता है यार, मत करो। और यही है, ठीक है। अभी ना बता, अभी आपको समझा रहेगा ये लोग कितना बड़ा स्कैम करते हैं। जो बंदा मारा हुआ है उसके नाम से स्कैम करते हैं, ठीक है। लेकिन ये यहीं पे रुकता नहीं, ठीक है। आपको लगता रहेगा अरे मतलब जो बंदा है ही नहीं उसके नाम से पैसा कमाने की कोशिश करे, लेकिन ऐसे बहुत सारे चोर लोग यूट्यूब पे भी है, ठीक है। कुछ लोग जब प्रॉफिट टीवी शो मरे थे ना, उनके ऊपर वीडियो बना, ठीक है। ये नॉर्मल है, जो हमारे जो बहुत रिस्पेक्टेड प्रॉफिट है वो ही वॉज नो मोर, तो उनके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए। इवन मैंने भी बनाया सोचा, लेकिन मुझे टाइम नहीं, ठीक है। इवन मैं भी बनाने वाला था, लेकिन मेरा काम था उतने में, तुम्हें नहीं बना। मैं देखा कि अरे बहुत सारे पहले बना चाहिए, मैं क्या बनाऊँ, ठीक पहले उसके बाद टॉपिक बहुत सारे मैं छोड़ दिया मैंने। तो उसके बाद फिर से क्या हुआ कि मैंने देखा मतलब ऐसे बहुत सारे, ठीक है, मतलब जितने भी लोग टीवी शो के डेथ के ऊपर वीडियो बनाए ना, सारे लोग अपने वीडियो पे मल्टीपल ऐड लगा के पैसा कमाए। अब समझ सकते हो क्या, मतलब जो बंदा इस दुनिया में है भी नहीं उसके नाम पर वीडियो बनाकर उसके नाम पर व्यूज छाप कर उस पर मल्टीपल ऐड लगाकर पैसा कमा रहे हैं उनके नाम पे। ठीक है, एनीवे मुझे पता है ये लोग कहाँ से ये सीख के आते हैं, ठीक है। एनीवे ये भी नहीं ये एपिसोड, ठीक है, उन्होंने वीडियो बनाने के लिए मेहनत का फर्स्ट मिलना चाहिए, ठीक है, सर्च छोड़ दो, ठीक है। इसकी और कुछ चैनल है, मैं बोल रहा हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियन चैनल, ठीक है। जो कुछ क्रिश्चियन चैनल्स है वो इतने बेशर्म है, उन्होंने उनके ऊपर वीडियो बनाए, ठीक है। अभी ठीक है, ये फैक्ट है कि मतलब जब प्रॉफिट व्यूज मरे थे ना, जैसे वो मरे थे वो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत ट्रेंड हो गया, ठीक है। बहुत इट वॉज अ वेरी बिग न्यूज़, ठीक है। तो जो भी उसके ऊपर वीडियो बनाया उसको व्यूज़ भर के आए थे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें कोई कुछ नहीं है, वो ट्रेंडिंग न्यूज़ था, उस पर कोई भी वीडियो बनाया उसका व्यूज़ मिलता है, नॉर्मल है। लेकिन एक ऐसे बहुत सारे चैनल है, मतलब वो लोगों जब उन्होंने इनके डेथ के ऊपर वीडियो बनाया ना, उनको नॉर्मल जितना व्यूज़ मिलता है ना, उससे उनको 20 गुना ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा उनको व्यूज़ मिला, ठीक है। मतलब मैं बोल रहा हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ, जो लोग को नॉर्मल जितना व्यूज़ मिलता है ना, उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा उनको व्यूज़ मिला। अब इसमें यहाँ तक सब ठीक था, व्यूज़ मिला, लेकिन इसमें गलत नहीं था। लेकिन जैसे उन्होंने सोचा आ रही इनके डेथ के ऊपर वीडियो बनाने से हमको व्यूज़ मिल रहा है, कुछ बेशरम लोग ने उस टॉपिक के ऊपर कंटिन्यूसली 4-5 वीडियो बना दिया, उनके ऊपर 4 वीडियो 3 वीडियो 5 वीडियो उन्होंने बना दिया। मतलब जस्ट भी एक बंदे के मौत को लेकर इस व्यूज़ के लिए उसके पे वीडियो बनाते जा रहे हैं, मतलब व्यूज़ के लिए, मतलब जो बंदा मर चुका है उसी लिए व्यूज़ को क्या बोल सकते हैं, बोलते ना जो लोग ऐसे ऑनलाइन में स्कैम कर रहे हैं पैसे के लिए, उनके बीच और यूट्यूब में जो ऐसे वीडियो बनाते हैं ना, उनके बीच कुछ ही फ़र्क नहीं है, ठीक है। सो एंड में मेरा एक ही से ऑनलाइन स्कैम से बचे रहो, और जब भी आपको डोनेशन के लिए आता है, पहले उनका ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट चेक करो, फेसबुक ट्विटर सब चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, उसके बाद जाकर उनसे सोचिए
मैं तो बोल रहा हूँ पहले आपके घर के पास जो भी कोई गरीब बंदा बैठे उसको के खाना उसको जो पैसा दो, मतलब जो बंदा आपके पास बैठे उसको आप कुछ हेल्प नहीं कर रहे, आप जो आश्रम में जाकर पैसा बनने जा रहे क्यों? आपके घर के पास कोई जाएगा उसको जाके हेल्प करो ना जाके। मज़ा आया। सो पूरा वीडियो का कंक्लूजन यही है कि ऑनलाइन में डोनेशन करो लेकिन देख के करो, और ये पर्टिकुलर जो स्कैम है स्पेसिफिकली टारगेटिंग ओवर क्रिश्चियंस, सो बी अलर्ट। और मैं बोला था जो ऐसे वीडियो बना उनकी डेथ के ऊपर वीडियो बना के व्यूज छाप रहे ना, कुछ शर्म करो यार, कुछ शर्म करो, ठीक है। तो थैंक यू ना। और एक बात, वी आर रियली नियर टू 1K सब्सक्राइबर, सो डू सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।